तो भगवान मौत सबको दे, लेकिन ऐसा ना दे कि किसी के घर में मतलब आंसू नहीं बचे रोने के लिए। जब जिसके घर में दुख होता है तो उसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब एक माँ अपने बेटे को खोती है, एक बहन अपने भाई को खोते हैं, तो वहाँ पे वो लोगों को, मीडिया नहीं, लोगों को तो दुख दिखता है। तो वहाँ हर चीज़ रीति रिवाज से हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबको बताया जाए। जी ने कभी जातिवाद नहीं देखा कि कौन किसका है। वो हर समय हर व्यक्ति के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। ये सिद्धार्थ का पंडित है, तो वो मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं ना बॉम्बे जैसे शहर में, और लोग सिद्धार्थ शुक्ला का पंडित हमेशा एक नेक दिल रहें, लोगों की मदद करते रहें। कभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कौन कहाँ कब किसकी सांस रुक सकती है। काल का हो, सिद्धार्थ के नेचर में ये था कि अगर एक बार उनसे कोई मिलता था तो वो लगातार वो चाहता था कि मैं लाइफ टाइम इनका मेंबर बन जाऊं। उनके यहाँ इतना प्यार मिला, इसलिए आज हमें भी दुख है कि मतलब एक भाई खो दिया हमने। सब सिस्टर हैं, उनकी सिस्टर लोग थे और परिवार के लोग थे, सब लोग तो फॉलो कर सकते। जब पता चला कि ऐसा हो गया है तो सारा परिवार वैसे भी इकट्ठा हो गया, तो सब लोग देख रेख में वहाँ लगे थे। सिद्धार्थ भैया का सबसे बड़ा नेचर मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर पहली बार मिला है तो वो लास्ट भर रहना चाहा है। तो ये उनका प्रेम था, ये उनका आकर्षण था कि लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि भैया हमारे से जुड़ें, हमारे गांव आएँ, हम सब जाएं। तो ये उनके नेचर में था। तो उसी हिसाब से सिद्धार्थ जी के घर पे भी पूजा कराने जाता था मैं। तो कितना टाइम हो गया आपको? मैं काफ़ी साल से उनसे जुड़ा हूँ, 8-10 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। और कई बार घर में पूजा कराया, फिर मैं मंदिर में भी कई बार पठानवाड़ी में हनुमान टेकरी जाते थे हम लोग, तो वहाँ भी पूजा कराने गया मैं। तो जब आप पहली बार सिद्धार्थ से मिले थे, तब से लेकर और अभी एंड तक उनमें क्या बदलाव देखे आपने? बदलाव हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहती थी उनके अंदर, और वो सपोर्ट करते थे। वो खुद तो आगे बढ़ ही रहे थे, हम लोगों को भी आगे बढ़ाते थे। मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं फ़िल्मी दुनिया में 50 लोगों के घर में अगर पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, तो उसमें से 4-5 घर में सिद्धार्थ जी ने भी मेरी मदद की थी कि आप वहाँ जाओ और मेरा नाम बताना तो आपको काम मिलेगा। आ, आप सिद्धार्थ के घर में रहते हैं, तो उनके घर में कैसा माहौल है? मतलब कितने लोग हैं उनके साथ? घर में मतलब उनके जीजा जी हैं, 2 सिस्टर हैं, अकेले थे वो, मम्मी रहती हैं। और अभी इस समय का माहौल तो आपको खुद पता है कि अगर जी। किसी के घर में कोई ऐसी डेथ हो जाए और अचानक से हो जाए, तो क्या पीड़ा होती है, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो ये जानना चाहिए कि अभी सिद्धार्थ शुक्ला तो अभी नहीं हमारे बीच, तो उनकी माँ भी अकेली है, तो कैसे वो एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि उनका सहारा भी कोई नहीं है। अब अभी तो सब, कल भी वही हालात थे, आज भी वही हालात हैं। और कहीं न कहीं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सबको पता है कि एक दिन तो मौत होनी है, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो। दुःख इस बात का है कि उस समय चले गए जब यकीन नहीं हो रहा है। तो हर आदमी उससे धीरे-धीरे, हम भी आज भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनके ईश्वर उनको, उनके मम्मी को, परिवार को इतनी शक्ति दे कि उस इस ताकत से वो बाहर आएँ, कि मतलब है वो चल फिर सकें और पहले जैसे अच्छे हो सकें। कुछ उनकी मम्मी के बारे में बताइए ना, उनकी मम्मी कैसे है? मम्मी का भी धार्मिक नेचर है, बेटे जैसे में मुझे भी मानती थी और मानती हैं। तो उनको ये लगता था कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के अलावा सिद्धार्थ जी ने कभी जातिवाद नहीं देखा कि कौन किसका है। वो हर समय हर व्यक्ति के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। उनसे अगर कोई कभी मिल जाता, कोई भी बंदा हो, अगर उनसे मिला है तो उनसे कभी दूर होने का सोचा ही नहीं है। ऐसा लगता था कि ये मेरे काम आएँगे। जब वो बिग बॉस में आए थे तो लोग बोलते थे कि बहुत गुस्सा करते, ये करते। असल ज़िंदगी में वो कैसे है? नहीं, ऐसा नहीं। बिग बॉस तो आपको पता है, बिग बॉस हो या जी। शूटिंग की कोई भी दुनिया हो, वहाँ तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। रियल लाइफ तो कुछ और ही होती है और टीवी की लाइफ कुछ और होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्सा थे, मतलब वो तो हँसता हुआ चेहरा था, मैं तो ये बोलूँगा, गुस्सा नहीं। मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और हँसते ही रहते थे वो। कुछ मेमोरी याद है कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया और जो मतलब आपको याद लाइफ टाइम याद रहेगा? हाँ, मैं ये मानूँगा ना कि मुझे मतलब यजमान उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजे, जहाँ से मुझे आज 2 पैसा, मुझे रोज़ी-रोटी मुझे मिलती है। एक राइटर हैं जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, जो भैया के थ्रू ही मुझे यजमान मिले थे। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ये सिद्धार्थ का पंडित है। तो वो मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं ना बॉम्बे जैसे शहर में, और लोग सिद्धार्थ शुक्ला का पंडित है। और मुझे फ़ोन भी यही आया, जब ऐसा हो गया, मैं कहीं बाहर था, पूजा में जा रहा था, तो लोगों ने बोला कि आपके सिद्धार्थ के साथ ऐसा हो गया है, जो बालिका वधू में आते थे, जो बिग बॉस में आते थे। तो इस चीज़ का आज मुझे गर्व है कि मैं मतलब सिद्धार्थ भैया का पंडित हूँ और लोग ऐसा जान रहे हैं। जैसे आपको क्या सीखने मिला? सीखने को एक चीज़ मिली है कि कब किसकी टिकट कहाँ कट जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। अगर हम 10 साल या 10 घंटे जिम कर रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा एक नेक दिल रहें, लोगों की मदद करते रहें। कभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कौन कहाँ कब किसकी सांस रुक सकती है। आपकी कभी शहनाज से मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे नहीं। अच्छा। जी, तो उनसे नहीं। दोनों सिद्धार्थ को और शहनाज को लोग बहुत पसंद करते थे। हाँ, ये जिस हम। जिस तरह से हमने कल शहनाज को देखा, जी।
तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो टीवी में ही मैं उनको देखा, एक अच्छे मित्र थे और मैंने बताया ना कि शहनाज ही नहीं, जो चाहे वो 10 साल का लड़का-लड़की हो, चाहे वो 50 साल का हो या 80 साल का हो, सिद्धार्थ के नेचर में ही ये था कि अगर एक बार उनसे कोई मिलता था, तो वो लगातार वो चाहता था कि मैं लाइफ़ टाइम इनका मेंबर बन जाऊँ। अ, अभी सिद्धार्थ तो नहीं रहे, तो उनकी बहन साथ में रहती थी कि अलग रहती है? है वहाँ ऊपर नहीं तो साथ में भी रहते थे और अलग-अलग भी वहाँ हैं उनके मतलब कमरे हैं। अ, लेकिन वो फैमिली के साथ ही रहते थे ऐसा, वो कभी ऐसा माने नहीं कि मैं अलग रह रहा हूँ। कुछ यादें बता दीजिए ना कि सिद्धार्थ का और उसकी मॉम का, कुछ आपको याद हो? नहीं, अब कैसा था कि हम भी एक पंडित हैं, अभी पंडित का मतलब क्या होता है, मुझे तो इतना सिद्धार्थ भैया की वजह से थोड़ा लिफ्ट मिल गई कि तुम चलो ठीक है मेरे भाई जैसे हो। नहीं तो पंडित का काम भी आपको पता है कि आप जाओ पूजा करके वापस आ जाओ। जी, जी। उससे ज़्यादा ऐसा किसी की फैमिली के बारे में इतना हम नहीं जान सकते। उनके यहाँ इतना प्यार मिला इसलिए आज हमें भी दुःख है कि मतलब एक भाई खो दिया हमने। समझ में नहीं आ रहा कि आगे मेरा कितना क्या अच्छा हो सकता था इंडस्ट्री में। आज मैं भी अभी कहाँ तक जा पाऊँगा कोई भरोसा नहीं है। अगर भैया होते तो मुझे और 10 जगह भेजते कि शुभम तुम यहाँ पे जाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पंडित जी, सिद्धार्थ के घर में कोई नहीं है माँ के अलावा, तो ये जो प्रिपरेशन जो था वो किसने किया? अभी शमशान भूमि के अंदर तो अलाउ नहीं था हमको जाना और मैं जा भी नहीं सकता। मैं पूजा पाठ करता हूँ तो वो महापात्र का काम होता है। ब्राह्मण थे वहाँ रीति रिवाज से अपने हिसाब से सब हुआ। लेकिन कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है और मुझे अलाउ भी नहीं था कि मैं वहाँ जाना चाहिए। नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल का देखना हो, तैयारी करना हो, तो ये कौन देखा? सिद्धार्थ की मम्मी के अलावा? सब सिस्टर हैं उनकी सिस्टर लोग थे और परिवार के लोग थे सब लोग तो फॉलो कर सकते। जब पता चला कि ऐसा हो गया है तो सारा परिवार वैसे भी इकट्ठा हो गया। तो सब लोग देख रेख में वहाँ लगे थे। पंडित जी, फैंस लोग है ना सिद्धार्थ को एक लास्ट टाइम देखना चाहते थे, पर उन्हें देखने नहीं मिला। ये चीज़ का लोगों पूछ रहे हैं, अब इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ पे हमको भी अंदर नहीं जाने दिया जी। गया। अब आपने देखा होगा कि सारे मीडिया वालों को बाहर कर दिया गया। तो उस चीज़ के बारे में मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ। आपको लगता है कि एक बार दिखाना चाहिए था? अब हर आदमी ऐसा सोच रहा है मतलब क्यों नहीं दिखाए, क्या कारण है, अब ये तो मतलब वो लोग ही बता सकते हैं क्योंकि हर आदमी ने देखा वहाँ की मतलब लोग जुड़े थे, सिद्धार्थ को चाह रहे हैं लोग। आज भी उनके लिए ऐसा होने से किसी के प्रति उनकी चाहत कम नहीं हुई है। सिद्धार्थ सबके दिल में अभी छाए हैं और कोई भूल नहीं पा रहा है। जब भी कोई मोबाइल देख रहा है तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ ही सबको दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई अंदर नहीं 100 लोग, कोरोना काल चल रहा है सबसे बड़ी बात है, अंदर सब कुछ हुआ भी होगा तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मीडिया को या किसी को बताई जाए। क्योंकि जब जिसके घर में दुःख होता है तो उसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब एक माँ अपने बेटे को खोती है, एक बहन अपने भाई को खोते हैं, तो वहाँ पे वो लोगों को मीडिया नहीं, लोगों को तो दुःख दिखता है। तो वहाँ हर चीज़ रीति रिवाज से हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबको बताया जाए। और कुछ कहना चाहोगे पंडित जी? नहीं, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे कि ठीक से रहें हम लोग, एक दूसरे की मदद करें और क्योंकि बहुत मतलब आज इस समय सबसे बात कर रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति दुखी है। एक उनके मम्मी या एक उनकी बहन नहीं दुखी है। आज पूरा हिंदुस्तान मतलब ऐसा लग रहा है कि ख़ास करके बॉलीवुड की वो ना पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है। 6 महीना 4 महीना होता नहीं कि एक दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। तो भगवान से हम लोग दुआ करें कि कोरोना काल के साथ-साथ ऐसी मौत मत दो। आज मैं अपनी बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं 50-60 साल 70 साल जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को 2 मतलब 15-25 साल या 40 साल में मेरी डेथ हो जाए। तो भगवान मौत सबको दे लेकिन ऐसा ना दे कि किसी के घर में मतलब आँसू नहीं बचे रोने के लिए। और लास्टली लोगों को क्या कहना चाहिए कि आजकल लोग में नफरत ज़्यादा है, प्यार कम है? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ लेकिन कि प्यार ज़्यादा रहना चाहिए। प्यार देखिए प्रेम के मैं पंडित हूँ इसलिए मैं आपको बता दूँ कि महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे तो अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण चलाते थे। अगर वो चाहते थे तो खुद बैठ सकते थे, अर्जुन हाथ रथ चला सकता था। लेकिन वहाँ प्रेम का ही संबंध था। कहा गया है हमारे धर्मों में कि प्रेम के बल अर्जुन रथ हाँके छोड़ चले रघुराई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई। तो प्रेम से ही रहना चाहिए और वो भी प्रेम से। सिद्धार्थ भैया का सबसे बड़ा नेचर मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर पहली बार मिला है तो वो लास्ट भर रहना चाहा है। तो ये उनका प्रेम था, ये उनका आकर्षण था कि लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि भैया हमारे से जुड़ें, हमारे गाँव आएँ, हम सब जाएँ। तो ये उनके नेचर में था।